हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राज आज पुनः नई कहानी के साथ यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए अंग्रेजी में जो लाल कलर से लिखा हुआ है उस पर टच करना और एक घंटी की तरह बना होगा उस पर टच कर देना। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देखने के पश्चात लाइक कर दीजिए। चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में माँ और बेटे रहते थे। बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए। माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ सोने के जेवरात हैं, उसको ले लीजिए, मार्केट में बेचकर अपना व्यापार शुरू कीजिए। माँ के सोने के गहने को लेकर बेटा मार्केट जाता है, दाम लगा देता है। सोने का उचित दाम नहीं लगता। ऐसे 1 महीने बीत जाते हैं और उदास हो जाता है। वो अपना सोना लेकर पुनः घर वापस आ जाता है। क्या करें, बहुत सोच में पड़ता है। माँ देखती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, आप क्यों इतना परेशान हो? उसने कहा, माँ, जो आपने जेवरात दिए थे उसके दाम नहीं लगे। माँ ने कहा, बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, धैर्य धारण करो। मेरे पास 5 मोती है, इन 5 मोतियों को ले जाओ और अच्छे मूल्य पर बेचकर अपना व्यापार शुरू करो। सोने की बोतली रख देता है, मोती को लेकर मार्केट की तरफ चला जाता है। मार्केट में जाकर वो मोती का दाम लगा देता है। मोती का भी उचित रेट नहीं लगता। ऐसे 3 महीना बीत जाते हैं। उदास रहता है, सारी उम्मीदें उसकी टूट जाती हैं। घर आता है और कहता है, मैं इन मोतियों को लेके परदेश जाऊंगा। माँ उसे अनुमति देती है और उन मोतियों को लेके वो परदेश चला जाता है। परदेश में जाकर वहाँ देखता है कि हर चीज़ मोल लेनी होती है, तो उस मोतियों को कम रेट पर बेचकर और रहने का, खाने का सभी ज़रूरतें पूरी करता है। 6 महीने पश्चात उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और वो उदास रहने लगता है। उसको कोई खाने को नहीं देता है, परेशान रहने लगता है और पुनः अपने घर वापस आने की सोचता है। वो जैसे कैसे अपने घर वापस आता है। माँ बेटे के लटके चेहरे, उदास चेहरे को देखकर उसे शीतल जल देती है। कहती है, बेटा मुंह धो लो, और स्वादिष्ट व्यंजन परोसती है। बोलती है, बेटा खा लो। खाने के पश्चात माँ बोलती है, बेटा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करूँगी। बेटा थोड़ी देर आराम करता है। चैन कहाँ, मोती भी बिक जाते हैं और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। पास में पैसे भी नहीं रहते और व्यापार भी नहीं चलता। माँ उससे बात करती है और कहती है, बेटा धैर्य धारण करो। जीवन में धैर्य का धारण करना बहुत आवश्यक है। वो जो है परेशान रहता है, माँ की बातों को ध्यान में रख के धैर्य धारण कर लेता है। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध उपदेश देने आए थे।
सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गए। जिसकी जैसी समस्या थी महात्मा बुद्ध जी ने वैसा ही सुझाव दिया और सबकी समस्याओं का निदान बताया। ये लड़का भी वहाँ गया, महात्मा जी से कहा, भगवान, मैं बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। मेरे साथ पूर्व में ऐसी घटना हुई और हमारी इस सोने का उचित रेट नहीं मिलता है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। उसने कहा कि आप कोई उपाय बताइए महात्मा जी, ताकि मैं अपना व्यापार चला सकूं। महात्मा जी ने कहा, बेटा परेशान मत हो, धैर्य धारण करो। जीवन में धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक है। समय का सदुपयोग करो। जब समय आएगा आप अपना कर्म करते रहना, आप अवश्य बड़े व्यापारी बन जाओगे। ठीक उसी प्रकार से लड़का करता है और एक दिन सोने को मार्केट में लेके जाता है। उचित रेट लग जाता है और वो मार्केट का अच्छा व्यापारी बन जाता है। धीरे धीरे करके उसकी जान पहचान बढ़ती है और समय का सदुपयोग करता है। धैर्य को धारण किए हुए है, मन में अपने सपनों को सजोए हुए है। अंत में वो शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसकी चारों तरफ चर्चाएं होने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में भी समय का सदुपयोग करते हुए धैर्य धारण करो, अपने कर्म को सही से करो। समय आने पर आपका भी वक्त बदलेगा। वक्त ठीक उसी प्रकार से है, आज इस नाव पर, कल उस नाव पर। ओके, बाय।